इस वीडियो में हम समझने वाले हैं SCR के बारे में। SCR से मीनिंग क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जैसे रेक्टिफायर के बारे में हम पढ़ते हैं, जो बात करें तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होते हैं वो होते हैं रेक्टिफायर्स। यहां पे हम पढ़ रहे हैं SCR मींस जो सिलिकॉन का बना हुआ है उसकी सहायता से हम कंट्रोल करते हैं, और या तो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं या करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इन सबको डिटेल में समझने से पहले बात करते हैं कि डायोड क्या होता है। जैसा कि आपने बहुत बार देखा होगा, दो लेयर से मिलके एक डिवाइस बनता है। एक जंक्शन जिसमें होता है वो होता है डायोड, जिसमें एक तरफ एनोड होता है प्लस और दूसरी तरफ कैथोड होता है माइनस, मींस नेगेटिव चार्ज। यहां पे डायोड क्या काम आता है? डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को एक डायरेक्शन में तो अलाउ करता है और जबकि दूसरी तरफ उसको रोकता है। और डायोड बेसिकली कन्वर्ट करता है AC को DC में। इसलिए डायोड का जो बिहेवियर है उसकी सहायता से क्या बनते हैं? रेक्टिफायर्स बनते हैं। अब PN जंक्शन जो डायोड है इसमें दो लेयर्स हैं, एक P टाइप है, दूसरी N टाइप है। बीच में यहां पे एक इसका जंक्शन है। इसलिए यदि इनको हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करें तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रेक्टिफायर्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे हाफ वेव, फुल वेव। इनको यदि हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करें तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए एक स्पेशल टाइप का रेक्टिफायर बनाया गया जिसका नाम है SCR मींस सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बनाया गया। जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर के अंदर चार लेयर होती है, जैसे एक P, N, फिर P और फिर N। तो ये चार लेयर और तीन जंक्शन से मिलकर के बनता है। पहला जंक्शन J1, दूसरा जंक्शन J2, तीसरा जंक्शन J3। अब इसको बनाया किस पर्पज से बनाया गया था? इसका बेसिक एम था कि ये एक 4 लेयर सॉलिड स्टेट करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, करंट को कंट्रोल करने का एक डिवाइस है। मींस इलेक्ट्रॉनिक टाइप जो डिवाइसेज है वहां पे ये करंट का जो हाई फ्लो है मींस हाई वोल्टेज जो है उसको ये कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। SCR मींस सिलिकॉन कंट्रोल्ड डिवाइसेज। इसके अलावा यदि हम बात करें कि ये सिलिकॉन टाइप के मटेरियल का बना रहता है जो हाई पावर को कंट्रोल करता है, और दूसरा AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए भी हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं। तो मींस ये दोनों तरह के फंक्शन कर रहा है। एक फंक्शन यहां पे करता है कि हाई जो करंट है उसको कंट्रोल करता है, हाई करंट कंट्रोलिंग एक डिवाइस है। दूसरा AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए भी हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज करते हैं। अब यहां पे सबसे पहले इसके सिंबल की बात करते हैं। इसके सिंबल से हम समझ सकते हैं, एक तरफ इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे ये एनोड है, दूसरी तरफ यहां पे ये कैथोड है। एनोड को A से डिनोट किया जाता है जबकि कैथोड को K से डिनोट किया जाता है। तो ये तो बन गया एक प्रकार का डायोड, लेकिन इसमें हमने गेट को जोड़ दिया। या आप देख सकते हैं गेट, जिसको G से डिनोट किया जाता है। अब गेट को जोड़ने से मीनिंग क्या है? क्योंकि ये जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स होते हैं ये ऑपरेट ही गेट की सहायता से होते हैं। या दूसरे तरीके से बात करें तो जब वोल्टेज हाई हम सप्लाई करेंगे तो उसके प्रिंसिपल पे बेसिस पे ये काम करते हैं। बात करते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन की। सबसे पहले यह एक चार सेमीकंडक्टर P और N टाइप मटेरियल की लेयर से बना होता है, जो NP, NP या फिर PN, PN स्ट्रक्चर बनाता है। इसके बेसिकली तीन जंक्शन होते हैं, J1, J2 एंड J3। और जो तीनों जंक्शन है ये बेसिकली सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स हैं, इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के साथ में जोड़े जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है एनोड, दूसरा है कैथोड और तीसरा है गेट। तो इन तीनों से जोड़े जाते हैं। बात करते हैं एनोड किस तरह का होता है और क्या काम करता है। एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें जो कन्वेंशनल करंट है डिवाइस में एंटर करता है। यहां से डिवाइस में जो कन्वेंशनल करंट है उसकी सप्लाई होती है। जबकि कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है और यह बेसिकली
कन्वेंशनल जो करंट है उसको एग्जिट करता है, मींस बाहर करता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है एससीआर का, गेट। गेट का बेसिक फंक्शन क्या होता है? गेट करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। किस किस के बीच में करता है? एनोड के और कैथोड के बीच में ये करंट का जो फ्लो है उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, इसीलिए कई बार इस गेट को कंट्रोल डिवाइस भी बोला जाता है। तो ये है कंप्लीट इसकी कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं, इसके अंदर 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन होती है फॉरवर्ड बायस, दूसरी कंडीशन होती है रिवर्स बायस, और जो थर्ड कंडीशन है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बोला जाता है कंडक्टिंग मोड। कंडक्टिंग मोड मींस ऑन स्टेट मोड, मींस चालू, रनिंग। तो यहां पे 3 कंडीशन हुई। सबसे पहले ऑफ स्टेट जिसको हम फॉरवर्ड बायस, दूसरा ऑफ स्टेट रिवर्स बायस, और तीसरा ऑन स्टेट जिसको हम लोग कंडक्टिंग मोड बोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा? यहां पे ये पॉइंट एनोड है, इट मींस जो पॉजिटिव है वो एनोड को दिया जाएगा। यहां पे ये कैथोड है तो जो नेगेटिव है वो कैथोड को दिया जाएगा। जबकि गेट जो है वो यहां पे एक ओपन सर्किट है, मींस गेट को अभी कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं किए, ये बिल्कुल एकदम ओपन सर्किट है। जहां पे जो जंक्शन J1 और जंक्शन J3 इस कंडीशन के दौरान होंगे फॉरवर्ड बायस्ड, जबकि जो J2 है ये यहां पे रहेगा रिवर्स बायस्ड। इट मींस जब हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे एनोड को और नेगेटिव सप्लाई देंगे कैथोड को, G जो होगा यानी गेट जो होगा वो ओपन सर्किट होगा। उस केस में जो तीनों जंक्शन में 2 जंक्शन होंगे यानी J1 और J3, ये दोनों के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहेंगे, जबकि जंक्शन J2 रिवर्स बायस रहेगा। रिवर्स बायस वोल्टेज के कारण यहां पे क्या होगा? एक प्रकार का डिप्लेशन जो रीजन है, ये जो डिप्लेशन रीजन है इसकी विड्थ इंक्रीज होगी, और ये यहां पे एक दीवार का काम करेगी, एक ऑब्स्टेकल का काम करेगी, एक रुकावट का काम करेगी, जिससे करंट का जो फ्लो होगा जो कि एनोड की तरफ से होता हुआ आएगा उसको यहां पे ये स्टॉप करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। और जो जंक्शन J1 है, J1 और J3, इसके बीच में केवल स्मॉल अमाउंट का करंट होगा, वो भी एक लीकेज करंट होगा। इसके अलावा कंप्लीट यहां पे ये स्टॉप कर लेगा J2 और यहां से सप्लाई फ्लो नहीं होगी, इट मींस ये इसको स्टॉप कर देगा। अब किस कंडीशन में होगी सप्लाई? जब हाई वोल्टेज होगी उस कंडीशन में यहां पे ये ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, हटाएगा, और इसके बाद वो कंटिन्यू सप्लाई होगी। पहली कंडीशन तो है ये। दूसरी, अब बात करते हैं रिवर्स बायस कंडीशन। अब रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारा फॉरवर्ड बायस था इसमें जो हमने सप्लाई प्रोवाइड की थी इसका जस्ट रिवर्स, यहां पे नेगेटिव सप्लाई जो है वो हम देंगे एनोड को, जबकि पॉजिटिव जो सप्लाई है ये प्रोवाइड करेंगे कैथोड को। गेट यहां पे इस समय भी ओपन सर्किटेड है, कोई हमने वोल्टेज सप्लाई नहीं की है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में यहां पे सबसे पहले जंक्शन J1 और जो J3 है ये हो जाएंगे रिवर्स बायस, जबकि जो J2 जंक्शन है ये बन जाएगा फॉरवर्ड बायस। इसलिए क्या होगा? फिर से वही कंडीशन, करंट की जो सप्लाई है वो यहां पे ये J2 इसको ब्लॉक करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, एक दीवार का काम करेगा, ऑब्स्टेकल का काम करेगा, और इससे हमारा जो SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, वो रन नहीं करेगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस केस में फिर से वही, या तो हम वोल्टेज जो है वो हाई सप्लाई करें या फिर गेट को वोल्टेज दे। यहां पे एक स्मॉल लीकेज करंट जरूर फ्लो करेगा जो कि चार्ज की ड्रिफ्ट की वजह से होगा, लेकिन वो इतना एनफ नहीं होगा कि यहां पे हमारे SCR को रन कर सके। तो ये तो हो गई दोनों कंडीशन, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, जो कि ऑफ स्टेट कंडीशन है हमारी, बंद की कंडीशन हमारा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब बात करते हैं चालू किस प्रकार से होगा। चालू करने के लिए हमें इसमें कौन सी कंडीशन करनी पड़ेगी? सबसे पहली कंडीशन, या तो हम जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है उसको बढ़ा दें, या फिर दूसरी कंडीशन जो गेट है इसको पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई कर दें। सबसे पहले केस की मैं बात करता हूं। पहले केस में हमने वोल्टेज को इंक्रीज करना है, तो
तो इसमें क्या होगा, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जो इसको ब्रेक कर सके, उसको हम बढ़ाएंगे, जिससे एनोड और जो कैथोड है, इन दोनों के फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज्यादा एनर्जी को कवर करेंगे, ज्यादा एनर्जी को प्राप्त करेंगे और एक प्रकार से ये एक्सेलरेट होंगे। यह जो स्पीड होगी, यह जो दूसरे एटम्स होंगे उनके साथ में कोलाइड करेगी और इससे ज्यादा चार्ज कैरियर बनाएगी, वो चार्ज कैरियर जो यहां पे J2 जंक्शन को ब्रेक कर सके। इससे जब ये इस प्रकार की कंडीशन होगी तो बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ चार्ज कैरियर बनेंगे और आराम से यहां से ये टूट जाएगा। इससे क्या होगी, जो सप्लाई है वो चालू हो जाएगी, मींस हमारा जो SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, वो रन करना शुरू हो जाएगा। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में हमारे पास जो गेट है इसको हम पॉजिटिव वोल्टेज दें, तो पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, यहां पे एक स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई की हमने, इससे ये जो J2 जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस बनेगा और यहां पे जो डिप्लेशन रीजन विड्थ है यहां पे J2 पे ये बहुत ज्यादा नैरो होगी। तो यहां पे गेट को वोल्टेज सप्लाई करके, पॉजिटिव सप्लाई दे करके यहां से हम इस सर्किट को ब्रेक करेंगे, इस दीवार को तोड़ेंगे और इससे कंटिन्यू इसमें क्या होगी, सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार से सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को दो कंडीशन से हम आराम से रन कर सकते हैं। पहली मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिसमें हम फॉरवर्ड बायस जो वोल्टेज है उसको बढ़ा दें, या दूसरी जो गेट है इसको पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर दें। तो ये है हमारी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। थैंक यू दोस्तों।